बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 10 अप्रैल को फिर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने रामदेव की माफी को ठुकराते हुए कहा कि आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोर्ट ने बिना शर्त माफी के रामदेव के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपने तीन बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है और इसका नतीजा भुगतना होगा। हम अंधे नहीं हैं। इसके साथ ही बेंच ने इस मामले पर केंद्र सरकार से मिले जवाब से भी संतुष्ट नहीं होने की बात कही। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बता दें कि 10 अप्रैल को होने वाली पेशी से पहले मंगलवार 9 अप्रैल को रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने शीर्ष कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगी थी। इससे पहले पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दोनों को खूब फटकार लगाई थी। कोर्ट ने रामदेव से कहा था कि खुद को कानून से ऊपर ना समझें, कानून की महिमा सबसे ऊपर है। वहीं इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। अब आइए इस पूरे मामले को जानते हैं। दरअसल 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलत फहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2020 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। अब आइए जानते हैं कि कोर्ट ने अधिकारियों से क्या क्या कहा। तो दरअसल शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा, हम यह जानकर चकित हैं कि फाइलों को आगे बढ़ाने के अलावा राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कुछ नहीं किया और वह 4-5 साल से इस मुद्दे को लेकर गहरी नींद में था। आप पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों की जिंदगियों से जुड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जीवन से खेल भी रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा कि जब लोग ये दवाइयां ले रहे थे और उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था तो आपने क्या किया। वहीं न्यायालय ने प्राधिकरण की ओर से उपस्थित राज्य के अधिकारी से इस निष्क्रियता का कारण पूछा। साथ ही यह भी जान लीजिए कि कोर्ट ने पतंजलि के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से क्या कहा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा कि जब रामदेव और बालकृष्ण को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उन्हें अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया तो उन्होंने उस स्थिति से बचने का प्रयास किया जहां व्यक्तिगत पेशी जरूरी थी। न्यायालय ने कहा कि यह बेहद अस्वीकार्य है। वहीं पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, मामले के पूरे इतिहास और अवमाननाकर्ताओं के पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए हम उनके द्वारा दायर नवीनतम हल्फनामे को स्वीकार करने के अनुरोध पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, हमें लगता है कि गलती पकड़े जाने पर और खुद को अप्रिय स्थिति में पाने पर यह माफीनामा दिया गया। हम इसे स्वीकार करने या माफ करने से इनकार करते हैं। माफी उस कागज के लायक नहीं है जिस पर वह लिखी गई है। हम इसे आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन और वचनबद्धता यानी कमिटमेंट का उल्लंघन मानते हैं। कोर्ट ने कहा,
माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, आपको अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम भुगतना होगा। हम इस मामले में उदार नहीं बनना चाहते। बाकी आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार न करके ठीक किया? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।